तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पैन गोकू और ट्रंक्स के साथ शिप में आ जाती है और तभी बुल्मा नोटिस करती है कि शिप में से कुछ तो गिरा है, पर क्या वो उसे भी नहीं पता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैन के पास शिप की कंट्रोल की होती है और ट्रंक्स उसे छीनने की पूरी कोशिश करता है, पर पैन उससे बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ट्रंक्स उससे बोलता है कि बच्चों की तरह जिद मत करो और वो की मुझे वापस कर दो, पर पैन मना कर देती है कि अगर मैंने तुम्हें वापस दे दी तो तुम वापस शिप को अर्थ पे ले जाओगे और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दोगे, तो सोचना भी मत कि ये की मैं तुम्हें दूंगी। अब ये दोनों पूरे शिप में बंदरों की तरह उछलने लग जाते हैं और गोकू, उसे तो खाने से ही फुर्सत कहाँ थी, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि उसकी पोती इतने खतरनाक सफर पे जा रही है। ट्रंक्स को पता होता है कि वो पैन को आसानी से नहीं पकड़ सकता, तो वो बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही पैन उसके पास आती है वो उसे पकड़ लेता है। पर आखिर पैन भी मिस्टर सेटन की पोती है, उससे जीतना इतना आसान नहीं होने वाला, तो वो उस की को अपनी टी शर्ट के अंदर डाल देती है। तो अगर अब ट्रंक्स चाहे भी तो उस की को नहीं ले सकता, तो इसीलिए ट्रंक्स भी हार मान लेता है। फिर हमें कुछ दिनों का टाइम स्किप दिखाया जाता है। अर्थ पे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर बुल्मा अभी भी परेशान थी कि आखिर वो पार्ट था कौन सा जो उस शिप से गिरा। फिर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पार्ट कुछ और नहीं, इंजन का था, और अगर जल्दी वो किसी प्लेनेट पे नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए स्पेस में फंसे रह जाएं। और वो तीनों इस चीज से अनजान थे। पैन शिप की सफाई करने लग जाती है और वो ट्रंक्स को ऑर्डर देती है कि आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है। ये सुन के तो ट्रंक्स हैरान था, इसीलिए नहीं कि वो उसे खाना बनाने के लिए बोल रही है, बल्कि इसीलिए कि वो उसे नाम से बुला रही है। इससे पहले ट्रंक्स कुछ बोलता पैन गोकू की तरफ मुड़ती है और वो बोलती है कि ग्रैंडपा, आपको बर्तन धोने होंगे। ये सुन के गोकू भी खुश नहीं होता। वो बोलता है कि खाना बनाना, सफाई करना और बर्तन धोना मेरा काम नहीं है, मुझसे ये सब चीजें नहीं होती। पर तब पैन बोलती है कि अगर आपको खाना चाहिए तो आपको काम भी करना होगा। क्यों, सही कहा ना ट्रंक्स? तब ट्रंक्स बोलता है, देखो मुझे खाना बनाना या फिर बर्तन मांजने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम तुम मुझे नाम से तो मत बुलाओ, तुम मुझे ट्रंक्स सान या फिर बड़े भाई कह के बुला सकती हो। पर पैन साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि ट्रंक्स में प्रॉब्लम क्या है, ये बोलने में ज्यादा आसान है, अब उसके पीछे सान लगा के मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। पर तभी उन्हें अचानक से शिप में कुछ झटके महसूस होते हैं और वो तीनों ही पलट के गिर जाते हैं और उनके पैरों से जमीन तो तब निकलती है जब वो शिप के बाहर देखते हैं, क्योंकि उनका एक इंजन शिप से पूरी तरह से अलग हो चुका था। ट्रंक्स सोच रहा था कि मैंने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली यहाँ पर आके, इससे अच्छा तो मैं अपनी कंपनी ही संभालता। पैन उससे पूछती है कि आखिर शिप को हुआ क्या है, ये इतनी बुरी तरह से क्यों हिल रही है। तब वो बताता है कि हमारा इंजन जा चुका है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। और ये सुनने के बाद पैन रोने लग जाती है, क्योंकि वो चाहे बड़े होने का कितना भी दिखावा क्यों न कर ले, वो है तो एक बच्ची ही। वो रोते रोते बोलती है कि मुझे यहाँ पर कभी आना ही नहीं चाहिए था, अभी तक तो मैंने किसी लड़के को डेट तक नहीं करा और मैं बिना उसके नहीं मरना चाहती। तब गोकू बोलता है, तुम तो बहुत एक्साइटेड थी पूरे अर्थ को बचाने के लिए, अब क्या हुआ? फिर वो बोलती है कि भाड़ में जाए अर्थ, मेरे लिए तो मेरी डेट ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचने वाली हूँ। और वो बच्चों की तरह रोने लग जाती है कि मुझे वापस जाना है। और तभी ट्रंक्स नोटिस करता है एक प्लेनेट को, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर लैंड कर जाता है। हालांकि ये एक क्रैश लैंडिंग थी, पर किसी को भी कुछ नुकसान नहीं होता। अब वो उस शिप से उतर के पास के एक टाउन में जाते हैं। उसी टाउन में उन्हें बहुत सारी शॉप दिखती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो शिप को ठीक करने का सामान यहीं से खरीदेंगे। पर उन तीनों को देख के एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास दौड़ती है और उनसे बिना परमिशन लिए हुए उन्हें सारी ज्वेलरी, कपड़े और पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं। और वो उनकी झूठी तारीफ भी करते हैं कि इसमें आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ट्रंक्स बोलता है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, क्या आप हमें कुछ शिप के पार्ट्स दिखा सकते हैं? वो उन्हें बहुत सारे शिप के पार्ट्स दिखाते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपका टोटल बिल हुआ 10,000 गैमेट्स। ट्रंक्स बोलता है कि हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, बस हमें शिप के पार्ट्स दिखाओ। पर तभी उनमें से एक बोलता है कि माफ करना, क्योंकि हम अपना सामान रिटर्न में नहीं लेते, और ना चाहते हुए भी उन्हें पे करना पड़ता है। अब ये तीनों ही जाते हैं पास के एक होटल में, और इस बार ये पूरे चौकन्ने थे कि कोई आके इन्हें कुछ भी बेच के ना चली जाए, और एक चैन की सांस लेते हैं जब इन्हें रियलाइज होता है कि आसपास कोई नहीं है। अब वहाँ पर जाके ये तीनों एक रूम बुक करते हैं। ट्रंक्स उस आदमी को भी बताता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अजीब हैं, उनने जबरदस्ती हमें चीजें पहना दी और खरीदने पर मजबूर करा। तब पैन भी बोलती है, हाँ ये देखो, ये एक हार्ड शेल से ज्यादा कुछ नहीं है, पर इसकी कीमत है 250 गैमेट्स। इनने तो सरासर लूट मचा रखी है। अब रूम की लेने के बाद वहाँ पर एक रोबो आता है जो लगेज के साथ साथ गोकू को भी उठा के लेके चली जाता है, क्योंकि उसे लगा कि गोकू भी एक लगेज ही है। और वो तीनों ही उस रूम को देख के हैरान हो जाते हैं कि उन्हें इतने सस्ते में ये रूम कैसे मिल गया, ये तो किसी 5 स्टार से कम नहीं था। और वो तीनों ही अपनी मनपसंद चीजें करने लग जाते हैं। ट्रंक्स बेड पे आराम करता है, पैन पांजी की तरह नहाने चली जाती है, और गोकू, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करने गया होगा। तभी ट्रंक्स वहाँ का टीवी ऑन करता है और वहाँ पर किसी डॉन किया नाम के आदमी की न्यूज चल रही थी। वो बोलता है, डॉन किया, इस प्लेनेट का नाम भी किया ही था, जरूर ये कोई डिक्टेटर होगा। पर तभी पैन बाथरूम से चिल्लाते हुए आती है।
वो बोलती है कि देखो शावर में क्या हुआ, वो तो बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। ट्रंक्स से देखने के लिए उतरता ही है, पर वो नोटिस करता है कि वो एक चेन से बंधा हुआ है। और सेम चीज गोकू के साथ भी होती है। वो बोलता है कि मैंने फ्रिज से तो बस थोड़ा सा खाना निकाला था, ये पता नहीं इतना सारा खाना क्यों निकले जा रहा है। तब पैन बोलती है कि इस होटल में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि मैंने उस शावर के पास एक मीटर देखा था। और ये सुन के ट्रंक्स की हालत खराब हो जाती है। फिर वो देखता है कहीं उसके बेड पे तो कोई मीटर नहीं लगा, और जो डर था वही हुआ। शावर पे, बेड पे, फ्रिज पे और टीवी सब पे एक मीटर लगा हुआ था, जिसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा था। इसका मतलब ये जितना भी इन चीजों का यूज करेंगे उन्हें उतना पे करना होगा। और यही रीजन था कि ये होटल इन्हें सस्ते में मिला। और धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं कि उन्हें हर एक चीज के लिए पे करना होगा, यहाँ तक कि पंखे और अलार्म क्लॉक के लिए भी। अब पैन और ट्रंक्स डिसाइड करते हैं कि इससे पहले हालात और बिगड़े, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा तो हम पे नहीं कर सकते। और गोकू तो खुश था क्योंकि उसे अनलिमिटेड फूड जो मिल रहा था, पर ट्रंक्स उसे भी उठा के वहाँ से लेके चले जाता है। अब बाद में ये तीनों भेस बदल के यहाँ से भाग जाते हैं। अब बारिश हो रही थी तो ये कहीं पर जा भी नहीं सकते, तो ये एक बस स्टैंड के आगे खड़े हो जाते हैं। अब पैन को रिग्रेट होने लग जाता है कि वो यहाँ पर आ ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह लेती। तब गोकू बोलता है किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, तुम खुद छुप के यहाँ पर आ गई थी। तब पैन गोकू पे चिल्लाती है ये सब गलती आपकी ही है, अगर आप बच्चे नहीं बने होते तो हमें यहाँ पर आना ही नहीं होता, और अगर हमें यहाँ पर नहीं आना होता तो मैं घर पे आराम से रहती। अब पैन को भूख लग रही थी और वो थक भी चुकी थी, तो वो सहारा लेने के लिए थोड़ा पीछे होती है, पर वो गिर ही जाती है क्योंकि वो वॉल कार्डबोर्ड की थी। और तब पैन को रियलाइज होता है कि वो किसी के घर में आ चुकी है, पर ये फैमिली बाकियों से बिल्कुल अलग थी। वो उन्हें खाना देते हैं और रहने की जगह भी। तब पैन उन सबको थैंक्स बोलती है। वो बोलती है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हो, वरना यहाँ पर तो लोग जबरदस्ती हमें सामान बेचने पे तुले हुए थे और छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांग रहे थे। तब ट्रंक्स उसे चुप करवाता है कि अपना मुंह बंद रखो, उन्हें बुरा लग सकता है। पर तभी वो फैमिली बोलती है कि हम समझ सकते हैं और हमें माफ करना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। दरअसल पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, जब तक यहाँ पर डॉन किया नहीं आ गया। उसने यहाँ पर आने के बाद हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया, हर एक चीज पे। तो जब भी कोई दूसरे प्लेनेट से आता है तो इस प्लेनेट के लोग उन्हें स्कैम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर इससे पहले वो अपनी बात कंटिन्यू रखते वहाँ पर कुछ रोबोट आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने इस महीने का रेंट पे नहीं करा है, तो रेंट अभी पे करो वरना हम तुम्हारा घर उठा के लेके चले जाएंगे। पर उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और ये चीज सुन के पैन हैरान थी कि रेंट न देने पर ही तुम्हारा घर ही ले जाएंगे। और वो रोबोट वैसा ही करते हैं, वो धीरे धीरे घर के सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं और वो लेके चले जाते हैं। तब वो बताता है कि डॉन किया के राज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सके, सिवाय अपने बच्चों के। वो हर एक चीज का मालिक है, यहाँ तक कि हमारे घरों का भी। उसकी पूरी फैमिली और उसके छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे थे, पर उन रोबोट्स में फीलिंग्स थी भी कहाँ, तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। तब गोकू डिसाइड करता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं उनसे फाइट करके वो सामान वापस ले सकता हूँ। पर वो हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमें ऐसे जीने की आदत हो ही गई है और हमारे वजह से तुम अपना नुकसान मत करवाओ। और वैसे भी तुम बच्चे हो, तो अगर तुमने उन रोबो से फाइट करी तो डॉन किया की पूरी आर्मी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तो तुम हमारी चिंता मत करो। और उन तीनों का मुंह ही लटका हुआ था क्योंकि उन लोगों ने इन तीनों की इतनी ज्यादा मदद करी, पर ये तीनों उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब अगले दिन जाते हैं ये शिप को सही करने के लिए, और पैन के दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी, क्या वो परिवार को अपना घर कभी वापस मिल भी पाएगा, और क्या होगा अगर उस बारिश में उसके बच्चे बीमार हो गए, क्या उन्हें कभी एक अच्छी लाइफ मिल भी पाएगी या फिर पूरी जिंदगी भर वो वैसे ही रहेंगे। ट्रंक्स बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हर एक प्लेनेट के अलग अलग रूल होते हैं, ये शायद हमारे लिए अजीब होगा पर उन लोगों के लिए नहीं। और वैसे भी हम यहाँ रुक के उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक साल के अंदर ड्रैगन बॉल ढूंढनी है। तभी पैन बोलती है ड्रैगन बॉल से याद आया, क्या होगा अगर इस प्लेनेट पे भी कोई ड्रैगन बॉल हो। तभी ट्रंक्स अपना ड्रैगन रेडार निकालता है, पर गलती से वो उसके हाथ से गिर जाता है, पर उसे एक रोबोट खा जाता है। जैपनीज में इसका नाम है गिरू, पर मैं इसे गिल नाम से ही बुलाऊंगा। ट्रंक्स उससे बोलता है कि जल्दी से मेरा ड्रैगन रेडार वापस करो, पर गिल बोलता है कि अब वो तो वापस आ ही नहीं सकता क्योंकि अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर मेरे शरीर के अंदर मिल चुका है, तो अगर तुम मुझे पूरा खोल भी दो तो तुम उस चीज को वापस नहीं ले सकते। अब बस इतनी ही मुसीबत काफी नहीं थी, तभी ट्रंक्स नोटिस करता है कि उसकी शिप भी कोई लेके जा रहा है और गिल भी उसके हाथ से भाग चुका था। अब ट्रंक्स कंफ्यूज होता है कि वो किसका पीछा करे, उस शिप का या फिर गिल का। तो वो डिसाइड करता है कि वो गिल का पीछा करेगा क्योंकि अगर शिप चली गई वो किसी न किसी तरीके से तो वापस आ ही जाएगी, पर अगर ड्रैगन रेडार गया तो वो कभी भी ड्रैगन बॉल को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अब ट्रंक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है और साथ में पैन भी, पर दोनों ही बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। पर तब बीच में आता है हमारा गोकू जो बिना किसी प्रॉब्लम के उसे आराम से पकड़ लेता है। वो उसे तो पकड़ लेते हैं पर शिप को बचाने में अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो क्या होगा, क्या ये इसी प्लेनेट पे फंस के रह जाएंगे और बिना ड्रैगन रेडार की मदद से ये ड्रैगन बॉल ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि
उसे तो गिल ने खा लिया। अब ये सब पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। कुछ लोग कमेंट्स पे कह रहे थे कि मुझे हर दिन एक एपिसोड अपलोड करना चाहिए, पर वो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक हफ्ते में 7 एपिसोड पोस्ट कर सकूं। और हो सकता है कि बाद में 4-5 एपिसोड में एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते।